हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 16, जिसका नाम है नौबत खाने में इबादत। तो था उनका बचपन। अब बता रहे हैं कि उनके संगीत में, यानी कि वो संगीत की ओर अग्रसर कैसे हुए, संगीत के प्रति, धर्मों के प्रति उनका कैसा व्यवहार था। काशी में संगीत का आयोजन होता था और ये जो थी बहुत ही पुरानी और एक अद्भुत परंपरा थी। ये आयोजन पिछले कई वर्षों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। ये मंदिर जो है शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। यहाँ हनुमान जयंती के अवसर पर 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है और इसमें जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो हमेशा शामिल होते हैं। वो अपने मजहब के प्रति भी, यानी कि वो अपने मुस्लिम धर्म को ही मानते थे, परंतु वो हिंदू धर्म के प्रति भी आस्था रखते थे। उनकी इस बात से ही पता चलता है कि वो हिंदू धर्म के प्रति भी कितनी आस्था रखते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां काशी विश्वनाथ के प्रति और बालाजी मंदिर के प्रति, गंगा मैया के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा थी। अब वो बता रहे हैं कि जब वो कई बार की काशी से बाहर भी शहनाई बजाने के लिए जाते थे तो वो वहाँ भी उस दिशा की तरफ मुँह करके बैठते थे जहाँ पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, जहाँ पर गंगा मैया बहती है। उस दिशा की ओर वो मुँह करके बैठते थे और उसी दिशा में शहनाई बजाते थे। वो हमेशा लोगों से बस यही कहते थे कि जो गंगा मैया हैं, काशी जी हैं, बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, बालाजी का मंदिर जहाँ है वही मेरी कर्मभूमि है, वही मेरी जन्मभूमि है। मैं उसे छोड़कर और कहाँ जाऊँ। ये वह ज़मीन है जिसने मुझे तालीम दी थी, जिसमें मैंने अदब पाया था, तो इसे छोड़कर मैं और कहाँ जा सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी में, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां हैं, उनकी ज़िंदगी में शहनाई और काशी का विशेष, यानी कि बहुत ही गहरा संबंध है उनके जीवन से। अब जो काशी की संस्कृति थी वह भी बहुत ही अच्छी थी। उनके अपने अवसर थे, अपने त्योहार थे। अब जब भी क्या है, अक्सर जैसे हमारे जहाँ कोई भी समारोह होता है, उत्सव होता है, तो वहाँ पर जब शहनाई बजाई जाती है तो लोग शहनाई को देखकर डायरेक्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही याद करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां देखो कितने अच्छे व्यक्ति थे कि लोग शहनाई को, उस्ताद यानी कि जैसे शहनाई को देखते हैं तो शहनाई को देखते ही सबसे पहले उनके मन में जो नाम आता है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का आता है। अब यतीन्द्र मिश्र जी बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह खां को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इस सम्मान को पाने के बाद भी वे सादगी से रहे, यानी कि उनमें कोई भी दिखावटीपन नहीं आया, ना ही उनके अंदर घमंड आया। तो उनकी एक शिष्या ने उनसे बोला कि बाबा आप क्या करते हैं, आपकी इतनी प्रतिष्ठा है, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटीत अहमद ना पहना करें। वो इस तरीके से उन्हें बोलती है कि अच्छा नहीं लगता, जब भी कोई आता है आप इसी फटीत अहमद में सबसे मिलते हैं। ये सुनकर जो खां साहब थे वो मुस्कुराए और लाड से भरकर बोले, दत्त पगली, ई भारत रत्न हमको सनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। कहने का मतलब है ये जो उन्हें सम्मान मिला है शहनाई बजाने पर मिला है, ना कि मुझे इन कपड़ों से, इन जो ये ऐश्वर्य के जितने भी साधन होते हैं, इन दिखावटीपन से, धन दौलत से नहीं मिला, बल्कि मुझे एक शहनाई बजाने पर मिला है जो कि एक कला है, उस पर मिला है। अब वो बोल रहे हैं कि अगर हम तुम्हारी तरह बनाव श्रृंगार पर ध्यान देते तो हमारी उम्र ही बीत जाती, फिर तो कर ली हमने शहनाई। मालिक से बस यही दुआ है कि फटा सोना बख्शे, लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल से जाएगी। कहने का मतलब है कि कपड़े जब फट जाते हैं तो उन्हें सिलकर दोबारा पहना जा सकता है, परंतु यदि सूर नीचे गिरने लग जाए तो उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पूरे जीवन काल के बारे में बताया कि उन्हें इतना सम्मान मिलने के बावजूद भी वो एक अच्छे इंसान बने रहे, उनके अंदर घमंड नहीं आया, वो सादगी भरा जीवन जीते रहे। उन्हें कभी पहनावे पे, दिखावटीपन पर उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा, बल्कि वो अपनी शिष्यों को भी इस चीज़ के लिए समझाते हैं। अब वो बता रहे हैं कि सन 2000 के बाद सारी जो चीज़ें थी सब बदल गया था। पक्का महल से, जो पक्का महल, ये क्या था कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक स्थान है, यानी कि एक इलाका है पक्का महल। वहाँ से जो मलाई बर्फ़ बेचने वाले वहाँ जो पहले लोग थे वो जा चुके हैं। अब देसी घी की तो यहाँ बात ही नहीं रह गई है। कहाँ पहले वो कचौड़ियाँ थी, आज वो कचौड़ियाँ भी खाने को नहीं मिलती हैं। खां साहब को इन सब की जो है जो कमियाँ वो खलती रहती है।
सचमुच हैरानी होती है कि काशी पक्का महल में जैसे मलाई बरफ गया, संगीत साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं एकदम लुप्त हो गई है। 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। वे भारत रत्न, अनेक विश्वविद्यालय की मानद उपाधियाँ व संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से नहीं, बल्कि अपने अजय संगीतमय यात्रा के नायक के रूप में जाने जाएंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर था उसमें बस बेसिकली इतनी ही बात की गई है कि जो बिस्मिल्लाह खां थे वो वैसे से मुसलमान थे, परंतु हिंदू धर्म के प्रति उनके अंदर आस्था थी। उनमें दिखावटीपन बिल्कुल नहीं था, वह सादा जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें इस चीज़ से दुख होता है कि आज जो मनुष्य है वो धर्म को लेकर आपस में भेदभाव करते हैं। उन्होंने हम सबके सामने एक उदाहरण पेश किया है कि जब वो मुसलमान होकर हिंदू धर्म में इतनी आस्था रख सकते हैं तो हम सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमारा जो ये चैप्टर था नौबत खाने में इबादत, वो यहीं ख़त्म होता है। आशा है आपको ये पूरा पाठ अच्छे समझ आया होगा। अगर आपको ये पाठ अच्छे समझ आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।